हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर जर्नल का पार्ट 2। पर सबसे पहले हम रूल्स को रिवाइज कर देते हैं क्योंकि ये रूल्स फाउंडेशन है जर्नल एंट्रीज को समझने के लिए। सबसे पहला रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल है रियल अकाउंट का जो कहता है कि अगर एसेट अंदर आता है तो डेबिट करो, बिजनेस से बाहर जाता है तो क्रेडिट करो। नेक्स्ट पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लास्ट नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर एक्सपेंस और लॉस हो रहा है तो डेबिट करो, इनकम्स एंड गेन्स हो रहा है तो क्रेडिट करो। आज हम सीखेंगे गुड्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। तो देखते हैं हम। सबसे पहली एंट्री है गुड्स परचेज्ड फॉर ₹5000। तो सबसे पहले परचेज को आपको समझना है कि परचेज इज एन एक्सपेंस, यानी नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हमने परचेज को किया है डेबिट। अभी समझते कि परचेज को डेबिट क्यों किया। क्योंकि जो भी गुड्स हम खरीदते हैं हम ट्राई करते हैं कि उसे जल्द से जल्द बेच दे। तो वो विदिन 12 मंथ्स हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो वो हमारा एसेट तो हो नहीं सकता, इसीलिए है ये एक्सपेंस, यानी नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंस, इसलिए परचेज को किया हमने डेबिट। दूसरा है कि हम गुड्स खरीदने जाते हैं और यहाँ पे क्रेडिट वर्ड मेंशन नहीं है, पार्टी का नाम भी मेंशन नहीं है, तो हम कैश समझेंगे। तो कुछ हमने खरीदा तो सामने कुछ पे करना पड़ेगा। तो टू कैश अकाउंट, कैश का रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है इसीलिए करना पड़ेगा क्रेडिट। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड फॉर ₹8000। हमने गुड्स बेचा है 8000 रुपये में, यानी ये भी एक कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि पार्टी का नाम तो मेंशन नहीं है। तो गुड्स बेचा तो हमारे पास कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। और ये जो सोल्ड है इसका मतलब है हमने बेचा है टू सेल्स अकाउंट। अभी सेल्स क्या होगा, अगर परचेज एक्सपेंस है तो सेल्स इनकम होगा, क्योंकि अगर हमारे पास पैसे आएंगे वही रिफ्लेक्ट करेंगे हमारे रेवेन्यू में, इसीलिए सेल्स होगा क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो हमने सेल्स को किया है क्रेडिट। नेक्स्ट गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट है इस बार, और पार्टी का नाम ज़रूरी है अगर क्रेडिट पे होता है तो, क्योंकि हमें फ्यूचर में पता होना चाहिए कि हमें किस पर्सन को पैसे देने हैं। तो परचेज में तो वही रूल लगेगा, नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेज अकाउंट डेबिट 12000, क्योंकि कैश तो जाएगा नहीं अभी क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट वर्ड है। तो पार्टी का नाम टू राम, हु इज़ द गिवर, राम इज़ द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्रेडिट द गिवर, परचेज टू राम 12000। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स बेचे पर इस बार क्रेडिट में, फ्यूचर में हमारा डेटर हमें पैसे देगा, उसका नाम है लक्ष्मण। तो अभी हमने गुड्स दे दी है किसको, लक्ष्मण को। हु इज़ द रिसीवर, लक्ष्मण इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स। और टू सेल्स नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो हमने सेल्स को कर दिया है क्रेडिट। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न टू राम विच वेर परचेज्ड अर्लियर फ्रॉम हिम। आप ट्राई करो कि आप विजुअलाइज करो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन रीड करते हो। पहले हमने परचेज किया था राम से, तो आज हमें परचेज की एंट्री पास नहीं करनी, आज तो हमने रिटर्न किया है, यानी पहले हमने परचेज किया था, आज राम को वापस दे दिया है, ठीक है, गुड्स। तो गुड्स रिटर्न हमारे लिए नया है, तो उसकी एंट्री देखते हैं। किसको रिटर्न किया है, राम को। हु इज़ द रिसीवर, तो राम इज़ द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर। परचेज रिटर्न क्यों क्रेडिट हुआ,
परचेज रिटर्न इसीलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि परचेज एक्सपेंस होता है, पर अभी हमें एक्सपेंस को कम करना है। परचेज को हमने डेबिट किया था तो परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट, इसीलिए टू परचेज रिटर्न 5000। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स। ये कैसे हुआ? क्योंकि परचेज में गुड्स हमारे पास आते हैं और रिटर्न आउटवर्ड में गुड्स बाहर जाते, यानी परचेज रिटर्न में हम गुड्स बाहर भेजते, इसीलिए नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स। होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू लक्ष्मण ₹3000 हैज़ बीन रिटर्न बाय हिम। तो जिस तरह से हमने किसी और को रिटर्न किया, कोई हमें भी रिटर्न कर सकता है, उसका नाम है लक्ष्मण। तो सेल्स होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट। इसमें भी हम यही लॉजिक लगाएंगे कि सेल्स रिटर्न की वजह से हमारा जो सेल्स है वो कम होगा, तो सेल्स रिटर्न डेबिट। हु इज़ द गिवर? किसने हमें रिटर्न किया? लक्ष्मण ने हमें रिटर्न किया है टू लक्ष्मण अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगा टू लक्ष्मण अकाउंट में। सेल्स रिटर्न, हमने सेल्स किया था, हमारे पास वापस आया, तो रिटर्न्स इनवर्ड, ये उसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब भी कोई ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसी होती है। मान लो कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश 5 lakhs, तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट का रूल लगेगा, कैश अकाउंट डेबिट। और इस बार हु इज़ द गिवर? ओनर इज़ द गिवर। राम ने दिया है पैसे किसको? बिजनेस को, तो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। याद रखना कि जब भी ओनर बिजनेस को कुछ देता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो आंसर आएगा टू कैपिटल अकाउंट। और एक और चीज़ याद रखना कि राम कभी भी अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिखेगा, वो हमेशा कैपिटल की तरह ही शो करेगा। नीचे आप नरेशन भी लिख सकते हो ओन वर्ड्स में, जो ट्रांजैक्शन को समझाएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय राम। नेक्स्ट, विड्रॉन कैश बाय राम ₹20,000 फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए राम ने विड्रॉ किया है बिजनेस में से। याद रखो, जब भी पर्सनल यूज़ आता है यानी ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। इसमें भी आप लॉजिक यही याद रख सकते हो, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, हु इज़ द गिवर, ठीक है। और यहाँ पे आप ये सोच सकते हो हु इज़ द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है? राम। पर राम की बुक्स में राम का नाम तो लिख नहीं सकते, इसीलिए है ड्राइंग्स। तो कैपिटल को कम कौन करता है? ड्राइंग्स करता है। व्हाट गोज़ आउट, बिजनेस में से क्या गया? भाई उसने कैश विड्रॉ किया है 20,000, तो बिजनेस में से 20,000 कम हुए। टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। नरेशन आप बीइंग से लिख सकते हो अपने ओन वर्ड्स में, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ 20,000। होप आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज का लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।